वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक, या फिर किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है ये जो लास्ट वीक गए उसमें। तो लास्ट वीक में तो बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस आया। तो मैंने लास्ट संडे जो वीडियो बनाया था उसमें बोल दिया था कि मार्केट अभी इधर से एक बार उसको पॉज, मतलब उसको रुकना पड़ेगा, मार्केट को एक बार रुकना पड़ेगा। अगर रुकेगा नहीं तो फिर एक्सटेंड होता जाएगा, स्टॉक मिलेंगे नहीं, अपन बाय नहीं कर पाएंगे, हमें हमें बाय पॉइंट नहीं मिलेगा पर्सनली। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में भागता जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर से शुरू होता है और इधर से ऊपर चला जाता है, जाता ही जाता है, जाता है ऊपर ही जाता है, अगर कभी पुल बैक ही नहीं आता है तो एंट्री हम नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेटेजी ना उसके हिसाब से मैं ये जो पुल बैक आता है ना उसमें एंट्री बनाता हूँ। तो अगर ये पुल बैक आएगा ही नहीं तो एंट्री नहीं बनेगी। तो वो समझना होगा आपको एक चीज कि किस तरीके से मार्केट में कब कौन सा पॉइंट है जहां वो अभी मार्केट एक्सटेंडेड लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने इधर कहीं पे वो भी बोला था कि मार्केट अभी एक्सटेंडेड है, मतलब एक आध दिन आगे आके ही बोला था कि एक्सटेंडेड है और अभी इधर से रुकना चाहिए। तो वो तो समझ में आ जाता है इजीली, आगे आगे के लेवल्स ड्रॉ कर देते हो ना, तो आपको सबको समझ में आ जाता है कि अब नहीं नहीं अभी मार्केट को एक पॉज चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं पक सकता है। पर्सनली निफ्टी स्मॉल कैप बहुत ही प्यारी तरीके से मूव करता है, जिस तरीके से मतलब माइंडसेट होता है ना कि नहीं नहीं इधर तक जाना चाहिए। तो स्मॉल कैप तो एकदम परफेक्टली वो सब चीजें फॉलो करता है। पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इतना ड्रामा करता है भाई। ये देखो खतरनाक तरीके से बॉक्स बना के खड़ा है अभी इधर ये निफ्टी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो एक बहुत ही प्यारा अप मूव आएगा। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है तो एक बहुत ही तेजी के साथ जो सेलिंग आएगी ना मार्केट में, वो खतर बहुत ही ज्यादा सेलिंग आएगी मार्केट में। अगर नीचे की ओर जाता है तो ब्रेक करके फॉलो थ्रू देता है तो पूरा सेंटिमेंट, ये जो अभी सेंटिमेंट है ना वो पॉजिटिव बना हुआ है। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको। इस दिन बहुत ही पॉजिटिव था। ये 3 दिन अपना टाइम बिगड़ा, फिर इस दिन नेगेटिव हो गया, इस दिन सुबह नेगेटिव था, दोपहर के बाद पॉजिटिव हो गया। तो अभी काइंड ऑफ कहीं पर मतलब न्यूट्रल हो गया। तो अभी काइंड ऑफ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि निफ्टी बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ है, इधर डारवास बॉक्स कहते हैं। और जब इंडेक्स ऐसा बड़ा इंडेक्स डारवास बॉक्स बनाता है तो जब जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ बहुत ही प्यारा मूव आएगा। ये एक चीज समझ लो कि मार्केट अगर इधर से जो भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर या नीचे, पर मूव बहुत अच्छा आने वाला है अपने को। मतलब अपन तो बाय नहीं करते ऑप्शन, फ्यूचर्स ऑप्शन में काम नहीं करते, नहीं तो जो सीपी में काम करेगा और उसने किसी ने एक मूव कैच कर लिया ना उसको मजा आएगा। पोजिशनल मूव, एक दिन के लिए ट्रेड किया खत्म किया वैसे नहीं। पोजिशनल मूव के 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन तक होल्ड किया है और फिर प्रीमियम, मतलब सेल करके बैठा है और फिर प्रीमियम खा रहा है और उसके फेवर में मार्केट परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही प्यारा पैसा बनाएगा। पर हमें आता नहीं है तो उसे छोड़ देते। अपन बात करते स्मॉल कैप की। तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें 2.5 दिन का परफेक्ट फंडा लगा। इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते ना तो मैं मतलब नहीं बता पाऊंगा किस तरीके से काम होता है। पर फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड थर्ड डे के बाद, हाँ आधे दिन के बाद फिर वापस पुल बैक आ गया। तो बहुत ही अच्छा प्लेस डे, बहुत ही प्यारा प्लेस डे। पर अगर हम बात करें जो ग्लोबल टेंशंस रेज हो रहे हैं वॉर के, क्रूड ऑयल की बात करें, अगर आपको मैं क्रूड ऑयल की प्राइस दिखा हुआ है तो क्रूड ऑयल की प्राइस एक टाइम पे 10% बढ़ गई थी। 10%, एक दिन में 10% बहुत ही ज्यादा होता है। क्रूड ऑयल जब एक दिन में 10% कब कब बढ़ता है पता है? वॉर की बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। तो जब वॉर की बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है फिर ये सऊदी वाले सब कट, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है वो कट कट करते हैं। तो ये सब की वजह से ना बहुत ही काइंड ऑफ मैनिपुलेट होता है, क्रूड मैनिपुलेट भी होता है। पर अगर इसी तेजी से क्रूड बढ़ेगा, जिस इंटेंसिटी से ये कल बढ़ा है, अगर इसी तेजी से ये आगे बढ़ता रहता है तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा गंदी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्टली अफेक्टेड है क्रूड ऑयल से। इसके प्राइस बढ़ेंगे, सारी चीजों के भाव बढ़ेंगे, वो सबको पता ही है। ये कॉमन चीजें जो मतलब किसी को समझ में नहीं आता है ना ओवरऑल मार्केट को, उसको भी समझ में आ जाएगा कि इतनी सीधी चीजें कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में बहुत ही तगड़ी गिरावट आ सकती है। उसका सिंपल रीजन है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा।
तो जब जब महंगा होता है तो लोग बाय नहीं करते सारी चीजों को। सीधी बात है, अगर आपको 100 रुपए का फोन मिल रहा है, वो फोन फिर आप 200 रुपए में थोड़ी लोगे। 100 रुपए का फोन आपने लिया हुआ है, फिर अगर वही सेम फोन आपको 200 रुपए में मिल रहा है, तो फिर परचेसिंग कम होगी ऐसा। फोन की बात ना करें तो सब्जी की बात करते हैं, तो वो परचेस पावर कम हो जाता है जब इस तरीके से क्रूड मूव करता है ना, तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव है बहुत ज्यादा मार्केट के लिए। ये मतलब सैटरडे फ्राइडे को जब बंद हुआ, तब फिर उसके बाद जो मेन जो काम हुआ है वो सैटरडे के दिन हुआ है कि इजराइल ने मारा, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। तो ये सारी चीजें बहुत ही इफेक्ट करेंगे इंडियन मार्केट को। अभी स्मूथ मूव नहीं आएंगे। जो ये मूव हमने ये मूव देखा ना, ये बहुत ही स्मूथ मूव था। इसमें अगर मतलब पर्सनली मैं इतने सारे स्टॉक्स कैप्चर नहीं कर पाया, पर बहुत सारे हो गए वो कर पाए होंगे। तो अगर ये इस तरीके से स्मूथ मूव करता है ना मार्केट, तो पैसा बनता है। पर अगर मार्केट इस तरीके से मूव करेगा ना, इधर से ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर इधर से ऊपर जाता है इस तरीके से, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, तो वो वॉलेटिलिटी में अपने बहुत सारे एसएल हिट हो जाएंगे, तो अपने काम की चीज नहीं है। पर एक चीज आप समझो कि अपन आप बात करते हैं डायरेक्ट क्रूड ऑयल की, जो मैं बात कर रहा था, तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो अपना इंडियन मार्केट नीचे जाएगा। पर क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कुछ कंपनियां हैं जिन्हें डायरेक्टली फायदा होगा। कौन सी कंपनियां? वो ऑयल रिलेटेड कंपनियां होगी, उनको डायरेक्टली फायदा होगा। अगर अपन बात करें ओएनजीसी की, अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम्स देखो आप, बस लास्ट 3 4 या 5 दिन के, मैक्सिमम 5 दिन के वॉल्यूम अभी आप देखना, वन बाय वन ये सारे स्टॉक से देखो आ रहे, एवरेज से ज्यादा हो गए सब में। देख रहे हो आप किस तरीके से मतलब परफॉर्म कर रहा है ये लास्ट 3 डेज में। बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम का इन्फ्लो आया है ऑयल सेक्टर में, अगर आप देखोगे ना तो। देख रहे हो आप, समझो एक चीज, ये एक पैटर्न समझो। ये पर्सनली मैं ऐसे सेक्टर कैच नहीं कर पाता हूँ, मेरे भाई को आता है वो सारी चीजें। ये सारी चीज किसके काम आती है पता है? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब चीज उनको ज्यादा मतलब वो ज्यादा ऐसे सेक्टर कैप्चर कर पाते हैं। तो अपने को क्या करने का पता है? उनसे पूछ लेने का कि भाई कैसे करने का ये, कि मतलब कोई सेक्टर को अगर मतलब 5,000 स्टॉक है, उसमें से बहुत ही सारे सेक्टर से बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज है, तो वो अपने हाथ आना मतलब पर्सनली मेरे हाथ आना मुश्किल है। तो काइंड ऑफ बहुत ही एडवांस टेक्निक हो किस तरीके से सेक्टर को पकड़ना, तो मेरे भाई को पर्सनली आता है। तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि किस तरीके से किया, कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्म करने वाला है। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर में भी अगर स्टॉक्स और ज्यादा स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू हो जाए तो और मजा आ जाए। तो क्लियरिटी बहुत अच्छी आ जाती है। अगर बहुत सारे स्टॉक कोई सेक्टर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो, मतलब वो ट्रेड कर सकते हैं ना हम अगर फ्यूचर ऑप्शंस में, तो अच्छा मतलब एक क्लियरिटी आ जाती है मार्केट को लेके और सेक्टर को लेके। तो अगर इसकी बात छोड़े अपन, तो कुछ स्टॉक है मेरे पास, मतलब ये मैं ध्यान रख रहा हूँ इन स्टॉक्स पे। अगर आप देखोगे एथन एनर्जीज को मैं ध्यान, इन सब स्टॉक्स पे ध्यान रख रहा हूँ, सिर्फ फोकस में मतलब काइंड ऑफ कहीं पर बेस नहीं बन रहा है, पर ये फोकस रह सकते हैं। अगर एक बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है तो इंट्राडे प्ले शायद मैं कर दूं। अगर आप देखोगे ना, तो अगेन ये अपना एवरग्रीन पैटर्न है, बॉक्स वाला पैटर्न। अगर बॉक्स बनता है 15 मिनट के चार्ट में, और अगर स्टॉक पहले से मोमेंटम में, तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है। तो IKS भी मेरे को अच्छा लग रहा है। शक्ति पंप बहुत लंबे टाइम के बाद मेरी लिस्ट में आया है, काइंड ऑफ वो 5% सर्किट वाले में स्टॉक में था, तो मैं तो बाय नहीं करता वैसे स्टॉक, पर ये बहुत लंबे टाइम के बाद आया है। तो ये भी बहुत अच्छा बॉक्स बना है। अगर इसमें बहुत ही प्यारा मूव आ सकता है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे मतलब आपको दिख रहे होंगे पंप हो रहे। अगर इसी तरीके से ये स्टॉक भी ये बहुत ही प्यारा प्लेस्ड है, पर इसकी एक ही गलत चीज है कि इसकी मार्केट के बहुत ज्यादा है, तो ये इतना स्मूथ मूव करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा। पर ये सब तभी होगा जब मार्केट परफॉर्म करेगा। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, अगर मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ये ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बुरी तरीके से अगर डेंट पड़ता है मार्केट में, तो खतरनाक गिरावट आने वाली है। और उसमें भी वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स, अगर उसको कैप्चर कर लिया ईरान वालों ने, तो क्रूड ऑयल के
प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले, तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है मंडे के दिन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो आज के मार्केट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।